खबरों में विस्तार से जरा बात कर लेते हैं। तो शुरुआत हरिद्वार से आ रही बड़ी जानकारी के साथ करेंगे, जहां कांवड़ियों पर मारपीट का आरोप लगा है। दरअसल टक्कर लगने पर युवक की जमकर पिटाई की गई है। जानकारी ये भी है कि युवक पर बाइक से टक्कर मारने का आरोप लगाया और उसके बाद उसकी पिटाई की गई है। बाइक से टक्कर मारने का कांवड़ियों ने आरोप लगाया है। कांवड़ खंडित होने का आरोप लगाते हुए मारपीट की गई है। कांवड़ियों पर दरोगा पर भी हमला करने का आरोप है। डीजे हटाने से गुस्साए और आक्रोशित कांवड़ियों ने दरोगा पर भी हमला कर दिया। अज्ञात लोगों के खिलाफ हालांकि इस पूरे प्रकरण में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर हरिद्वार से आप तक साझा कर रहे हैं, जहां पर कांवड़ियों पर मारपीट का आरोप लगा है। ये देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं, जहां भारी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद रहा और भारी संख्या में जो कांवड़िए हैं उनकी भी भीड़ इकट्ठे नजर आई है। युवक पर बाइक से टक्कर मारने का और कांवड़ियों ने दरअसल अपनी कांवड़ खंडित होने का आरोप लगाते हुए युवक को जमकर पीटा है। साथ ही साथ न केवल ये वजह है, दूसरी वजह ये भी है कि डीजे हटाने से गुस्साए और आक्रोशित हुए कांवड़ियों ने मारपीट की है। हरिद्वार का ये पूरा मामला है। कांवड़ियों पर मारपीट की जानकारी मिल रही है, मारपीट का आरोप है उन पर। टक्कर लगने पर युवक की जमकर पिटाई कर दी गई, धुनाई कर दी गई। युवक पर बाइक से टक्कर मारने का आरोप पहले कांवड़िए लगाते हैं। उनका ये कहना है कि भाई हमारी जो कांवड़ है वो खंडित हो गई है। अब कांवड़ियों ने दरोगा पर भी हमला किया है और साथ ही साथ उसे भी युवक को जमकर पीटा है। धर्मेंद्र चौधरी मेरे सहयोगी अधिक जानकारी इससे जुड़ी हुई हमें देंगे। धर्मेंद्र, जरा विस्तार से पूरा मामला बताइएगा कि कब का मामला है और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि अभी तक क्या कार्रवाई की गई है पुलिस प्रशासन के द्वारा। देखिए, हरिद्वार में जो कांवड़ यात्रा चल रही है वो अपने चरम पे है और बड़ी संख्या में जो कांवड़िए हैं वो हरिद्वार गंगा जल लेने के लिए पहुंच रहे हैं। और लगातार जो कांवड़ियों के द्वारा उत्पात की खबरें हैं या मारपीट की जो घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। और ये देर रात का मामला है, जहां एक युवक की बहुत बुरी तरह से कांवड़ियों ने पिटाई की है, बहुत तरह से उसे पीटा है। बाद में मौके पर पुलिस ने पहुंचकर बीच बचाव किया है और समझा बुझाकर कांवड़ियों को वहां से आगे के लिए रवाना किया है। दरअसल ये थाना बहादुराबाद क्षेत्र की घटना है और कांवड़ियों का आरोप था कि ये जो युवक है इसने उनकी कांवड़ को खंडित कर दिया था। उसने बाइक से टक्कर मार दी थी और जिस पर गुस्सा कांवड़ियों ने उसकी जमकर पिटाई की है। बताया ये भी जा रहा है कि जो युवक है जिसकी पिटाई की गई है वो नशे में था। उसकी पिटाई के बाद जब सूचना पुलिस को मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची और समझा बुझाकर कांवड़ियों को शांत किया और वहां से आगे की और गंतव्य के लिए रवाना कर दिया है। लेकिन तभी एक घटना और थाना बहादुराबाद क्षेत्र में बड़ी संख्या में जो वहां पर डीजे खड़े थे तो डीजे हटवाने के लिए पुलिस गई थी, तो वहां पर कांवड़ियों द्वारा एक दरोगा के साथ मारपीट की गई है। बाद में दरोगा ने अज्ञात में कई कांवड़ियों के खिलाफ थाना बहादुराबाद में मुकदमा दर्ज कराया है। तो ये घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। जिस तरह लेकिन से धर्मेंद्र, ये सवाल मेला उठना चाहिए कि देखिए कांवड़ यात्रा जो है, जो कांवड़िए हैं वो बड़ी शांति, सौहार्द और सद्भावना का प्रतीक होते हैं। वो तो बड़ी शांति के साथ इस पूरी यात्रा के माध्यम से शांति और सौहार्द और भाईचारे का संदेश भी देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब इस तरह के कृत्य सामने आते हैं या इस तरह की वारदातें सामने आती हैं, मारपीट की जानकारी मिलती है, तो ये अपने आप में प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। हाँ बिल्कुल, देखिए चूंकि लाखों की संख्या में कांवड़िए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। अगर बात करें कल शाम तक 25 लाख जो कांवड़िए गंगा जल लेकर यहाँ से जा चुके हैं, तो उस लाखों की भीड़ में कुछ ना कुछ हुड़दंगी और उत्पाती टाइप के लोग भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। हालांकि पुलिस भी ऐसे लोगों से, ऐसे जो भीड़ में भक्त बन के पहुंचे हैं उनसे सख्ती से निपट रही है। जो एक दरोगा के साथ मारपीट की गई बिल्कुल है उसके धर्मेंद्र, देखिए ये आपने बड़ी अच्छी बात बोली है कि कांवड़िए और इस यात्रा में जो असामाजिक तत्व हैं वो अपना मकसद पूरा करने के लिए या असामाजिक तत्व जो है वो अराजकता फैलाने या उपद्रव फैलाने के मकसद से भी इस तरह के कृत्य करते हैं। जो हम तस्वीरों में देख रहे हैं, जो शख्स को पीटा गया है वो लगभग अधमरी हालत में हो गया है। हालांकि अब इस पर क्या एक्शन लिया जाता है ये देखने वाली बात होगी और अपनी नजर धर्मेंद्र इस पर बनाकर रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी।